Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. आज की सीईटी प्रिपरेशन की हमारा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और जैसा कि आप जानते हैं सीईटी सिलेबस में ज्योग्राफी के जो है मेंशन टॉपिक दिए गए थे, यानी कि ज्योग्राफी में आपको पूरी पढ़ाई नहीं करनी है बल्कि कुछ स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ने हैं। अब इस स्पेसिफिक टॉपिक में 5 टॉपिक दिए। पहला है लोकेशन एंड एक्सटेंट, और जो कि महले वकूअ वाला चैप्टर है। देन है फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज, यानी कि तबई साख्त और आबी निज़ाम। तो ये 2 टॉपिक जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले जो ज्योग्राफी का वीडियो हमने देखा था, जिसको आई थिंक काफ़ी वक्त हो चुका है मैं उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो चेक करिएगा। उस वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो महले वकूअ है, तबई साख्त और आबी निज़ाम, ये तीनों टॉपिक हमने भारत का पढ़ा था, और इस वीडियो में हम ये तीनों टॉपिक ब्राज़ील का पढ़ने वाले हैं। फिर जो नेक्स्ट 3 टॉपिक बचेंगे वो भी जो है हम इसी तरीके से पढ़ेंगे, एंड आई ट्राई कि मैं उसको छोटे से छोटे तरीके से सम अप कर सकूं, ताकि आपको जो है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका। तो उस तरीके से जो है ये 5 टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो भारत का हमारा हो चुका है, आज हम ब्राज़ील देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर महले वकूअ वाला शुरू होता है, उसमें कुछ बेसिक जनरल नॉलेज दी गई है ब्राज़ील के बारे में। जैसे कि ब्राज़ील का दारुल हुकूमत यानी ब्राज़ील की जो कैपिटल है वो है ब्रासीलिया, और ब्राज़ील जो है वो जनूबी अमेरिका इस बराज़म में मौजूद है, और ब्राज़ील की कुल तकरीबन आबादी जो है 19 करोड़ है। ब्राज़ील जो है इंटरनेशनल लेवल पर कॉफ़ी की पैदावार के लिए और फुटबॉल टीम वगैरह के लिए जो है बहुत ज़्यादा मशहूर है, और रकबे के हिसाब से यानी एरिया के हिसाब से ब्राज़ील 5वें नंबर पर आता है, और आबादी के लिहाज से भी ब्राज़ील जो है इंटरनेशनल लेवल पर 5वें नंबर पर आता है। तो ये जो है कुछ जनरल नॉलेज चीज़ें आपको ब्राज़ील के बारे में याद रखनी है। देन आते हैं हमारे ब्राज़ील एज ए कंट्री और उसके पड़ोसी कंट्रीज़ पर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें थोड़ा आपको रटना पड़ेगा। अगर आप मैप रीडिंग करना बहुत अच्छा आता है आपको, तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत आसान होगा। बट अगर आपको नहीं आता है तो आपको रटना ही पड़ेगा। तो ब्राज़ील के जो है सबसे पहले मशरिक में बात करें, ईस्ट में बात करें, तो मशरिक में जो है ब्राज़ील के जुनूबी बहरे ओकियानूस मौजूद है। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये जो है मशरिक में मौजूद है। और शुमाल की बात करें तो शुमाल में जो है फ्रेंच गयाना, सुरिनाम गयाना, वेनेजुला और शुमाली बहरे ओकियानूस, जो आपको सारा ये ब्लू कलर से दिख रहा है, ये जो है हमारे शुमाल में मौजूद है। देन मगरिब की बात करते हैं तो यहाँ पर मुल्क है कोलंबिया, पेरो, बोलिविया, पैराग्वे और अर्जेंटीना। ये जो है 5 मुल्क यहाँ मौजूद है। और जुनूब में जो ब्लैक कलर का आपको सेक्शन दिख रहा है, वहाँ पर उरुग्वे नाम की एक कंट्री है, और जुनूबी बहरे ओकियानूस का कुछ हिस्सा जो है जुनूब की सिम आता है। तो इस तरीके से ब्राज़ील का जो है पूरा सराउंडिंग किया गया है। देन कुछ टेक्निकल बातें, जैसे कि आपको ये भी याद रखना है, खानापुरी में पूछा जा सकता है। ब्राज़ील जो है बर्र-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के शुमाली हिस्से में वाक़ है, और अगर निस्फ़ कुर्रे में बात करें तो मगरिबी निस्फ़ कुर्रे में, और कुछ हिस्सा इसका शुमाली निस्फ़ कुर्रे में, और बेशतर यानी आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है जनूबी निस्फ़ कुर्रे में वाक़ है। ब्राज़ील के शुमाली हिस्से से यानी अमेज़न की वादी वाले हिस्से से ख़त इस्तिवा गुज़रता है, जिसकी वजह से वहाँ टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, और जनूबी हिस्से से ख़त जिद्दी गुज़रता है। और चूँकि 2 ख़त गुज़रते हैं, इसीलिए ब्राज़ील का तो जो थोड़ा आबो हवा है वो थोड़ी अलग सी है। अब बात करें तारीख़ी पस मंज़र की, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। पहली है कि ब्राज़ील 3 सदी से ज़्यादा अरसे तक जो है इस पर पुर्तगालियों का कब्ज़ा रहा है। जिस तरीके से भारत में अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ब्राज़ील पर पुर्तगालियों ने कब्ज़ा किया था 3 सदी से ज़्यादा अरसे के लिए। 1822 में ब्राज़ील को आज़ादी हासिल हुई थी, और फिर 1930 से 1985 तक यानी ऑलमोस्ट जो है 50 सालों के लिए, निस्फ़ सदी तक जो है इस पर मकबूल आम फ़ौजी हुकूमत रही है। लेकिन फिर जो है वो उससे उभरा, और 20वीं सदी के आखिरी दौर में आलमी कसाद बाज़ारी को इस मुल्क ने मात दी, और फिर जो है ये एक इंटरनेशनल मार्केट में ब्राज़ील जो है उभरने लगा, तरक्की करने लगा, और दुनिया की माशी तरक्की में अब ये एक अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क बन गया है। अब बात करते हैं तबई साख्त की, यानी कि ब्राज़ील की जो
एग्जैक्ट ज्योग्राफी है वो किस तरीके की, तो इसको भी भारत की तरह 5 कुदरती हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला सेक्शन जो है हमारा वो है बुलंद ज़मीन। तो जो बुलंद ज़मीन है यानी कि ऐसे कुछ सतह मुर्तफ़ा इलाके और ढलानी इलाके, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, उस तरीके के इलाके जो है ब्राज़ील में मौजूद है, जो कि यहाँ पर जो है गयाना की बुलंद ज़मीन है और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीनें जो है मौजूद है। जिसमें एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट याद रखनी है और वो ये कि जो गयाना की बुलंद ज़मीन है, जो आपको यहाँ पर रेड सर्कल दिख रहा है, वहाँ पर जो है एक चोटी है जो ब्राज़ील की बुलंद तरीन चोटी है। एक्चुअली ये ब्राज़ील और वेनेजुएला की जो बॉर्डर है उस पर वाक़ है और इसका नाम है पिको दे नेबलिना और इसकी जो ऊंचाई है वो है 3014 मीटर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, प्लस आपको ये भी याद रखना है कि वो मैप में कहाँ पर है, क्योंकि हो सकता है कि आपको जो है मैप में एक पॉइंट करके दिया जाए कि ये जगह कौन सी है। तो इसलिए जो है आपको याद रखना है, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना है ब्राज़ील और वेनेजुएला की सरहद पर, ये जो है पिको दी नेबलिना नाम की चोटी है, जो ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी बुलंदी है 3014 मीटर। तो ये चीज़ हो गई यहाँ पर हमारे बुलंद ज़मीन की। अब बात करते हैं अजीम उमूदी चट्टान, जो कि ब्राज़ील की खासियत रही है और दीवार नुमा अजीम, मतलब एकदम स्ट्रेट बोलेंगे उस तरीके से जो है ये है, जहाँ यहाँ पर तस्वीर में भी देख सकते हैं। इसमें याद रखने वाली 3 चीज़ें हैं। पहली कि ये जो है ब्राज़ील के कौन से इलाके में जो बुलंद ज़मीन फैली हुई है, तो ब्राज़ील का जो साओ पाउलो इलाका है वहाँ पर, यानी ब्राज़ील की जो मशरकी सिमत में साओ पाउलो इलाका है, यहाँ से लेकर पोर्टो एलेगेरे तक जो ये है इलाका, ये ब्राज़ील की उमूदी चट्टान का इलाका है और इनकी यानी इन चट्टानों की बुलंदी तकरीबन 790 से 800 मीटर तक होती है। और तीसरी चीज़ ये कि ये जो है चूँकि एक तरीके से मतलब बुलंद ज़मीन है या ऊंचाई पर है ज़मीन, तो जब भी जो है आबी बुखारात से लदी हवाएं आती है तो इनसे टकराती है और वहाँ पर मज़ामती बारिश होती है। इसी वजह से जो ब्राज़ील की उमूदी चट्टान के पीछे का इलाका है वहाँ पर जो है साया बारा का इलाका हो जाता है, यानी वहाँ पर बारिश कम होती है और उस इलाके को वहाँ कहा जाता है खुश्की का चौगोशा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि अजीम उमूदी चट्टान के उकब की जो इलाके हैं, यानी उसके पीछे के जो इलाके हैं वो जो है साया बारा के इलाके हैं, जिसे खुश्की का चौगोशा कहा जाता है। तो अजीम उमूदी चट्टान के ये 3 पॉइंट्स थे। देन आते हैं हम हमारे साहिली इलाकों पर। तो ब्राज़ील का भी जो साहिली इलाका है वो 7400 किलोमीटर लंबा साहिली इलाका है। साहिली इलाके में दोनों भी जो है इंक्लूड हो जाते हैं, यानी कि जो है शुमाली इलाके का जो है वो भी और जो मशरकी इलाके का साहिल है वो भी। इसमें याद रखने जैसी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, बस ये है कि 7400 किलोमीटर लंबा साहिली इलाका है और शुमाली हिस्से में जो है आमापा से लेकर यानी यहाँ से लेकर जो है आपको रियो ग्रांडे दो नॉर्ते यहाँ तक का जो इलाका है ये जो है हमारा शुमाली साहिली इलाका होता है। और मशरकी साहिली इलाके में जो है रियो ग्रांडे दो नॉर्ते यहाँ से लेकर जो नीचे तक पूरा फैला हुआ है ये जो है हमारा मशरकी साहिली इलाका होगा। देन नेक्स्ट है हमारा मैदानी इलाका। अब इन मैदानी इलाकों में जो है 3 पॉइंट जो है आपको याद रखने, यानी 3 स्पेसिफिक जगह आपको याद रखनी जो मैदानी इलाके में आती है। सबसे पहली जो अमेज़न वादी के मैदानी इलाके हैं, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा अमेज़न दरिया की वादियाँ, ये जो है ब्राज़ील का सबसे बड़ा मैदानी इलाका है। और मगरिबी सिमतनी जब मगरिब की सिम जैसे जाता है तो ये चौड़ा होते जाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यही है कि ये पूरा जंगलात से घिरा हुआ है और यहाँ पर जो है इस्तिवाई बारिश होती है और बहुत मतलब जंगलात और जो कांटेदार जंगलात होते हैं उस तरीके का इलाका बन गया है। बहुत से दलदली इलाके हैं, बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं, तो ये इलाका बहुत दुश्वार गुजार हो गया है। हालांकि ब्राज़ील का सबसे बड़ा मैदानी इलाका है, लेकिन यहाँ पर जो है आबादी बहुत कम है। तो ये जो है पहला मैदानी इलाका है। उसके बाद दूसरा हमारा है पैराग्वे पैराना दरिया की वादी, जो कि यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और इस जो ये इलाका है यहाँ से पैराग्वे दरिया और पैराना दरिया के मंबा का इलाका है, यहाँ से शुरू होते हैं ये। और नेक्स्ट जो हमारा थर्ड इलाका है वो है पेंटेनॉल का इलाका। पेंटेनॉल यहाँ पर जो आपको येलो कलर का दिख रहा होगा वो
पेंटेनॉल इलाका आपको मैप में काफ़ी बार जो है हाईलाइट करने के लिए आ चुका है, और पेंटेनॉल इलाका जो है एक दलदली ज़मीनों का इलाका है, तो उस वजह से जो है ये आपको अक्सर मैप में जो है पूछा जाता है कि ब्राज़ील के दलदली इलाके को हाईलाइट करिए, तो पेंटेनॉल जो है वो इलाका है। देन नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा है कुदरती साख्त में जज़ायर का मजमुआ यानी कि आइलैंड्स। अब अगर यहाँ के आइलैंड्स की बात करें तो इसमें दो टाइप है, एक जो है साहिली जजीरे और एक है समुंदरी जजीरे। साहिली जजीरे क्या होते हैं, जो बहुत करीब में है, यानी जो ब्राज़ील के साहिली इलाके उनसे करीब में जो है कुछ आइलैंड्स मौजूद है, और ये आइलैंड जो है वो मूंगों के जज़ायर है, यानी जो मूंगों की चट्टानें हैं उनसे मिलकर जो है उनके इज्तिमाकारी से ये जो है आइलैंड बने हुए हैं। ये जो है ज़मीन से नज़दीक है। और जो समुंदरी जजीरे हैं तो ये जो है जो ब्राज़ील की ज़मीन है उससे कुछ 300 किलोमीटर दूर जो है ये एक्चुअली समुंदर में वाक़ है। और अगर जो है आप देखें गूगल करके तो आपको इसमें से काफ़ी सारे आइलैंड्स ऐसे मिलेंगे जो कि ज़ेरे आप पहाड़ियों की चोटी है। अब ज़ेरे आप पहाड़ी यानी वो ऊपर जो है आइलैंड ट्रायंगल शेप का दिख रहा है, मगर अगर उसके नीचे आप डीप में देखें उसकी फ़ोटोज़ तो नीचे भी जो है पूरी ज़मीन है, यानी कि कुछ अंडर वाटर जो है माउंटेन्स है जिसकी सिर्फ चोटियाँ पानी के ऊपर है, बाकी पूरी ज़मीन पानियों के नीचे है। तो ऐसे कुछ आइलैंड्स आपको ब्राज़ील में देखने मिल सकता है। आप गूगल ज़रूर करिएगा इस चीज़ को और चेक करिएगा। तो ये जो है दो टाइप थी हमारी आइलैंड्स में, और यहीं पर जो है तबई साख कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं ब्राज़ील के आबी निज़ाम में। ब्राज़ील का आबी निज़ाम तीन, उसमें यानी उसके भी तीन किस्में की गई है। पहला जो अमेज़न का आबी निज़ाम है, देन पैराग्वे पैराना दरिया का आबी निज़ाम, और लास्ट है सैओ फ्रांसिस्को आबी निज़ाम। तो ये तीनों हम एक एक करके देखेंगे। इसमें जो है हम सबसे पहले देखते हैं हमारा अमेज़न का जो आबी निज़ाम है वो। अमेज़न का आबी निज़ाम, ये जो पूरी अमेज़न की वादी है ये पूरे इलाके को अमेज़न का आबी निज़ाम कहा जाता है, लेकिन इसमें मोस्टली जो है बातें अमेज़न दरिया जो है उसी की है। और आप देख सकते हैं अमेज़न दरिया पूरी की पूरी जंगलात से घिरी हुई है। तो अमेज़न दरिया के बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो अमेज़न जो है दरिया, ये मुल्क पहले एक कंट्री है पेरो, उसकी पहाड़ी सिलसिले है एंडीज़ नाम के, यानी कोहे एंडीज़ से जो है ये निकलती है। और ये जो नदी है यानी दरियाए अमेज़न जो है इसके पानी का बहाव बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब तकरीबन 2 लाख मकब मीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से जो है ये बहती है। और इसी इतनी स्पीड में बहती है, इसी वजह से जो है इनके दरिया के दहाने पर गाद नहीं जमा होता, यानी जो मिट्टी तिलछिट वगैरह है वो सब जमा नहीं होता। और यही वजह है कि इनके दहानों पर, यानी दरिया अमेज़न के दहाने पर डेल्टाई इलाके मौजूद नहीं है। उसी तरीके से स्पीड की वजह से अमेज़न के दहाने पर तकसीम कार भी नहीं है, लेकिन यह है कि दहाने के करीब जो है से छोटे छोटे से आइलैंड्स या छोटे छोटे ज़मीनी इलाके जो है तैयार हो गए हैं। इसके दरिया की पार्ट की चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर है, और ये जो इलाका यानी पार्ट का जो बेशतर इलाका है वहाँ पर जो है आमदोरफ्त की जाती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस रास्ते को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अंदर अंदर बहुत 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 ज़्यादा स्पीड में आती है दरिया अमेज़न। तो ये जो है दरिया अमेज़न के बारे में कुछ डिटेल जो आपकी किताब में दी गई थी जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा सेकंड है पैराग्वे और पैराना आबी निज़ाम। जिस तरीके से अभी हमने मैदानी इलाके में देखा था ये वही इलाका है। पैराग्वे और पैराना दरिया आप यहाँ पर सर्कल भी देख सकते हैं, और यहाँ मैप में भी आपको दिख रहा होगा। ये जो दोनों दरिया है जुनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है, और ये जो है ब्राज़ील के जुनूब में बहते हुए अर्जेंटीना कंट्री की जो दरियाए प्लाटा है वहाँ जाकर ये दोनों दरिया मिलते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। देन थर्ड हमारा है सैओ फ्रांसिस्को, और इसके साथ जो दूसरी दरिया है जो साहिली आबी निज़ाम से जुड़ी हुई है। तो सैओ फ्रांसिस्को की जो है मेंशन करने की वजह क्या है कि ये जो है ब्राज़ील का एक ऐसा दरिया है जो शुरू भी ब्राज़ील से होता है और ख़त्म भी ये ब्राज़ील के ही साहिली इलाकों में जाकर होता है, यानी ये पूरा ब्राज़ील के अंदर ही ये दरिया मौजूद है। और ये दरिया में भी जो है आबी आमदोरफ्त होती है, यानी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। फिर जो हमारे साहिली इलाकों की यानी साहिली आबी निज़ाम की जो दरिया है, जैसे आपको यहाँ नाम दिख रहा है, प्राम्बिया दरिया है, जेकोटेनोना है, पोरागोआ है और इटापेक्रो दरिया है। तो ये सब जो है बहते हुए बहरे ओकियानुस में जाकर मिलते हैं। बस आपको जो है
एक दो नाम अगर याद हो जाए, क्योंकि उसमें ऑप्शन होगा तो आपको एकदम रटने की भी ज़रूरत नहीं है नाम। तो ये जो है 3 आबी निज़ाम ब्राज़ील के मौजूद थे, और यहीं पर जो है हमारा तबई साख्त और आबी निज़ाम वाला पूरा सेक्शन ख़त्म होता है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नोट्स की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। टेस्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहा करिएगा। और होपफुली आपको समझा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड स्टूडेंट्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।